इसी में आगे चल करके प्राचीन वरीय राजा का चरित्र है और इसमें नारद जी महाराज ने उनको उपदेश देना चाहा है कि राजन आप इतने यज्ञ कर रहे हो लेकिन कर्मकांड से तुम्हारी निवृत्ति होने वाली है नहीं। तुमने यज्ञ में जितने भी पशुओं की हिंसा की है वो सब पशु तुम्हारा बदला लेने के लिए तैयार खड़े हुए। उन्होंने पुरंजनोपाख्यान सुनाया। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से बताया कि राजन आत्मा सारे संसार में रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान का चयन करती है। उत्तराखंड के स्थल में जमे हुए इस भारतवर्ष में ये जो पंच तत्व का बना हुआ शरीर है इससे श्रेष्ठ कोई है नहीं और वो आत्मा ही राजा है पुरंजन। और वो पुरंजन नाम का राजा उसका एक सखा है अविज्ञात और ये हम सभी के साथ में अविज्ञात वो ईश्वर है। जब भी हम कोई गलती करते हैं तो अंदर से आत्म तत्व हमें चेतना देती है कि ये गलती मत करो। इस प्रकार से भगवान की दिव्य मंगलमयी उन्होंने उपदेश बताया कि ऐसा एक बार अविज्ञात नाम का वह राजा पुरंजन नाम का वो राजा अविज्ञात नाम के सखा के साथ में एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर 3 मंजिल का एक भवन था। उसके सामने 5 बगीचे थे। उसमें एक श्रेष्ठ युवती थी। यही बुद्धि है और हम संसार में आकर के बुद्धि में हमारी मति ऐसी मन जुड़ जाता है कि वो भगवान को भी भूल जाता है। कभी आप अकेले में बैठे हुए व्यक्ति को देखना ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करता रहता है। बिल्ड कासल इन द स्काई अंग्रेजी में कहा कि आकाश में महल खड़े करना जिनका कोई और छोड़ नहीं। इसलिए बड़ी सुंदर बात उनको बताई गई। उन्होंने वो युवती के साथ में उनका प्रेम हो गया और उस बुद्धि के साथ में ही व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। तयोपि गूढ़ा परिरब्धि तयोपि गूढ़ा परमात्मा को पूरी तरह से भूल जाता है। दीवान सेती प्रमुदा इसी तरह से दिन और रात बदलती हुई चली जाती है। और उसी समय एक चंडवेग नाम का एक राजा इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। चंडवेग क्या है? ये काल है, एक वर्ष है, संवत्सर है। इसकी सेना में 720 सैनिक है, 360 दिन और 360 रात्रियां। दीवान क्षति प्रमुदा पर हम धीरे धीरे करके यह हमारी आयु को क्षीण करते रहते हैं। कालस्य दुहिता का चित्रणों की वरमिच्छति और काल की एक दुहिता है जरा। उससे जरा मानी बुढ़ापा। दुनिया में कोई नहीं चाहता कि बुढ़ापा मेरे जीवन में। जिनको बुढ़ापा आ जाता है ना, बाल सफेद हो जाते हैं, काला रंग ले आते हैं और फिर वो रंगते हैं। उनको क्या होगा रंगने से? पता तो चल ही जाता है। क्या फायदा है? असलियत में जियो ना। हाँ, इसलिए असलियत में जो ये काले और चक्कर में मत पड़ो। रंग तो बस वो ठाकुर जी का रंग चढ़ा लो, सारे रंग तुम्हारे फीके पड़ जाएंगे। इसलिए महाराज वो जरा को कोई स्वीकार नहीं करता, पर उसको यमुनेश्वर ने कहा प्रज्वारो या ममभ्राता तुम चमे बनी। प्रज्वार मेरा भाई है, तुम मेरी बहन बन जाओ। और चराम में भाभ्याम लोकेश्वर व्यक्तो भीमसेन, कहा हम अव्यक्त रूप से हम पूरी दुनिया का भोग करेंगे।
और धीरे धीरे करके बुढ़ापा हमारे जीवन में आ जाता है। प्रज्वल आता है, अग्नि लगा देता है शरीर में। धीरे धीरे करके जिंदगी हमारी समापन की ओर चलती है, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे जा रही है उम्र धीरे धीरे सुबह और शाम दोपहर धीरे धीरे सुबह और शाम दोपहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे लड़केपन भी बीता, जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती लड़केपन भी बीता, जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे रही जा रही है उम्र धीरे धीरे ये हाथ पाँव बल ना रहेगा, ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा, ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा रुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे उठेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे अरे वो ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा, ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा, ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा रुकेगी तुम्हारी धीरे धीरे रुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे दिल अंग
कुछ भी कसर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे। इस प्रकार से महाराज पंच फण वाला सर्प उसकी रक्षा करता रहा। और ये पंच फण पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। आग लग गई वो भी छोड़ करके भागा। और उसके बाद में फिर इसी की मृत्यु हुई। मृत्यु हो जाने के बाद में फिर किसी से विवाह हुआ दक्षिण भारत में, और फिर किसी की पत्नी बना, और उसके बाद में पति की मृत्यु हुई। और उसके बाद में जब सती होने जा रहा था, रो रहा था, तो नारद जी ने समझाया। वो जो अभिज्ञात नाम का सखा था वो आया। कातम कश्यासि को वायम शयानो यस्य सोचसी जानासि किम सखायम माम ये नाग्रे विचारतः। ये आत्म तत्व की कथा है, इसको आप कभी व्यवस्थित होकर के पढ़ना। श्रीमद् भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है, अद्भुत ग्रंथ है। यहाँ से 5वां स्कंद शुरू होता है, पुराण का तीसरा लक्षण है। इसलिए अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मुतया। परमात्मा कैसे इस ब्रह्मांड को स्थित करता है, इस चीज इसमें 2 परमहंसों का वर्णन है। प्रारंभ में प्रियव्रत जी का वर्णन है। उनके संदर्भ में एक प्रश्न किया गया है, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूला कर्मबंध से परामः। जब महाराज आत्मा परमात्मा में रमते थे तो गृहस्थी उन्होंने क्यों स्वीकार की? तो बड़ी सुंदर बात है, एक संक्षिप्तता में बात बताएं, आगे बढ़े। और उसमें बात यह है कि अगर आपका इंद्रियों पर संयम है तो ग्रहे भी पंचेंद्रिय निग्रह तपा। अगर इंद्रियों पर संयम है तो आप घर में भी रह करके भी तपस्या कर सकते हो। और अगर इंद्रियों पर संयम नहीं है तो बने पिरागाह प्रभवंति रागिणाम और ग्रहे भी पंचेंद्रिय निग्रह तपा। वन में जाने पर भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भी इंद्रियां विकलित हो जाती हैं, ऐसा बताया है। और यहाँ